हेलो स्टूडेंट्स, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से मैं रवि प्रकाश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, शासन के दिशा निर्देशों का पूरा पालन कर रहे होंगे और अपने अपने परिवारजनों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही साथ अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में भी व्यस्त होंगे। इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के सेशन में पिछले लेक्चर में हमने आपको रूट की परिभाषा, रूट के लक्षण और रूट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। उसी क्रम में आज हम लोग रूट के फंक्शंस की स्टडी करेंगे। तो रूट के फंक्शंस को, रूट के कार्यों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला है नॉर्मल फंक्शन रूट के नॉर्मल फंक्शंस की यदि हम बात करें तो रूट का पहला फंक्शन है फिक्सेशन ऑफ प्लांट इनटू द सॉइल। फिक्सेशन ऑफ प्लांट इनटू द सॉइल, यानी कि जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो पौधे को भूमि में स्थिर रखने का कार्य करती हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। पौधों को भूमि में स्थिर रखने के अलावा रूट्स सॉइल से पौधे के लिए आवश्यक वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती हैं, जिसका उपयोग पौधे द्वारा अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में किया जाता है। तीसरे नंबर पर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पौधों की जड़ें जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं, वो उसका कंडक्शन करके उसको स्टेम तक पहुंचाती हैं। इसके बाद स्टेम के द्वारा वो मिनरल और वाटर ऊपर लीफ तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये तो थे रूट के कुछ नॉर्मल फंक्शन। इसके बाद अब हम बात करेंगे रूट के स्पेशल फंक्शन। सामान्य लक्षणों के अलावा रूट्स के द्वारा कुछ विशिष्ट कार्य भी किए जाते हैं। सामान्य कार्यों के अलावा रूट्स के द्वारा कुछ विशिष्ट कार्य भी किए जाते हैं और इन कार्यों को करने के लिए रूट्स में कई बार अनेक प्रकार के मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रूट्स के जब टाइप पढ़े थे तो पढ़ा था कि रूट्स दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक को हमने टैप रूट कहा था, दूसरे को हमने एडवेंटिशियस रूट कहा था। तो ये दोनों प्रकार की रूट्स यानी कि टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स अपने स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस शो करती हैं। तो उन मॉडिफिकेशंस की स्टडी अब हम आगे करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट।
टैप रूट्स में निम्न कार्यों के लिए मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे पहले नंबर पर है फॉर फूड स्टोरेज, दूसरे नंबर पर है फॉर रेस्पिरेशन, फूड स्टोरेज, रेस्पिरेशन, और तीसरा जो मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है वो है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसके बाद शुरू करेंगे फॉर फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज के लिए टैप रूट्स में 4 प्रकार के मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, या फूड स्टोरेज के लिए जो मॉडिफाइड रूट्स होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें से पहली है फ्यूजिफॉर्म रूट्स, दूसरी है कोनिकल रूट्स, तीसरे नंबर पर है नेपिफॉर्म रूट्स, और चौथे नंबर पर है ट्यूबरस रूट्स। इसके बाद अब शुरू करते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट्स। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन में रूट्स, जो टैप रूट्स होती हैं, वो ऊपर की ओर पतली होती हैं, बीच में थोड़ा मोटी हो जाती हैं, और नीचे की ओर पुनः क्रमशः पतली होती चली जाती है। जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, मूली, रेडिश, इस तरीके से ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा सकरा है, बीच का हिस्सा मोटा हो गया, और नीचे फिर ये सकरी होती चली जाती है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके का जो मॉडिफिकेशन है, वो कहलाता है फ्यूजिफॉर्म, या इस तरीके की जो रूट्स जो होती हैं वो कहलाती हैं फ्यूजिफॉर्म रूट्स, और इनमें फूड स्टोरेज होता है और ये एडेबल होती है। एग्जांपल इसका रेडिश, यानी कि मूली। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाइए, तो दूसरी रूट्स हैं वो है कोनिकल रूट्स। कोनिकल रूट्स भी फूड स्टोरेज करती हैं, और इनका जो शेप होता है वो ऊपर की ओर चौड़ा और नीचे की ओर क्रमशः सकरा होता चला जाता है, इस तरीके से। जैसे कि आप देखते हैं गाजर, ठीक है। तो कोनिकल रूट्स का यदि एग्जांपल देखना चाहें तो वो है गाजर। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप देखें तो तीसरा नंबर है नेपिफॉर्म रूट्स का। नेपिफॉर्म रूट्स में रूट्स का जो अपर पोर्शन होता है वो फूल के बॉल लाइक हो जाता है, गेंद जैसा हो जाता है, और नीचे की ओर ये अचानक से पतला होता है, यानी कि इस तरीके की आपको देखने को मिलेंगी नेपिफॉर्म रूट्स। इसका एग्जांपल यदि आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं शलजम में। इसके बाद चौथे नंबर पर आती हैं ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, ये अनियमित आकार की होती हैं और फूड स्टोरेज करती हैं। इस प्रकार की जड़ें आप देख सकते हैं 4 o'clock प्लांट, जिसको आप कहते हैं मिराबिलिस जलापा, या इसको आप देख सकते हैं परवल में 4 o'clock प्लांट। तो ये है
मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स फॉर फूड स्टोरेज। इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए रूट्स के मॉडिफिकेशन यदि देखें, दलदली स्थानों में जो पौधे पाए जाते हैं, खासतौर से मैंग्रोव वेजिटेशन में, वहां की सॉइल में एयर स्पेसेस नहीं होते, वहां की सॉइल में क्योंकि दलदल होता है, पानी भरा होता है, इसलिए वहां पर सॉइल में एयर नहीं होती। इसलिए ऐसे पौधों की जो रूट्स होती हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए एयर उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए इस तरीके के जो पौधे हैं उनकी जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं, मेन रूट्स नहीं, उनकी जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं वो अपने नेचर के अगेंस्ट, यानी कि रूट का नेचर हमने आपको बताया था कि रूट्स जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो अपने नेचर के अगेंस्ट बिहेवियर शो करती हैं और ये मुड़ के ऊपर की ओर वृद्धि करने लगती हैं और इनका कुछ हिस्सा जब पानी से बाहर आ जाता है तो वहां पर इनके टिप में कुछ छिद्र होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स के नाम से जानते हैं, और इन लेंटिसेल्स के द्वारा ये वातावरण से गैसियस एक्सचेंज करती हैं और पौधे को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। ये रूट्स रेस्पिरेटरी रूट्स या न्यूमेटोफोर्स कहलाती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, इसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि दाल वाली फसलों की जड़ों की गांठों में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें आप राइजोबियम के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स करते हैं, जिसका उपयोग पौधे द्वारा अपनी आवश्यकता के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये है मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। थैंक यू।